दोस्तों, फेंकने की भी कोई सीमा होती है, लेकिन जब बात हमारे नेताओं की हो तो वो अपनी सारी सीमाएं लांघ देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से इतनी लंबी फेंक गए कि लोग सुनते रह गए। वहीं मंच से नीचे देश के युवाओं ने उनको असलियत दिखा दी। दोस्तों, मोदी ने बिहार दौरे शुरू कर दिए। आप जानते हैं वहाँ चुनाव है इस साल, तो मोतिहारी में मोदी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उन दावों की, उन बातों की कुछ घंटों में ऐसे हवा निकली है ना दोस्तों जो बीजेपी के नेताओं को भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। बीजेपी के नेताओं को मोदी के भाषणों में ऐसी बातें अब लिखनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उन बातों की धज्जियां कुछ वक्त के अंदर ही उसी राज्य के लोग निकाल देते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी में थे और मोतिहारी में वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो बता रहे थे कि उनका सपना है कि मोतिहारी मुंबई जैसा बन जाए, गया जी गुरुग्राम जैसा बन जाए और पटना बन जाए बेंगलुरु जैसा। लेकिन दोस्तों, वो मजाक में कहते हैं ना कि आदमी इतना फेंके कि लपेटने वाला लपेट ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से न जाने किस बिहार के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि असल में जो बिहार है वो जमीन पर कुछ और दिखाता है और इसकी असलियत विपक्ष बखूबी जनता के आगे रख रहा है। दोस्तों, चुनाव लड़ने का तरीका बीजेपी ने बदला, चुनाव लड़ने का पूरा लैंडस्केप बदल दिया बीजेपी ने, लेकिन अब उस स्क्रिप्ट पर विपक्ष भी उतर गया है। बड़ी होशियारी से विपक्ष ने एक दांव खेला जो मोदी की रैली में बोली हुई बात की हवा निकालता है। दोस्तों, आज यूथ कांग्रेस ने, बिहार कांग्रेस ने एक बड़ी घटना कर दी। दोस्तों, पटना में एक रोजगार मेले का आयोजन कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, महारोजगार मेला, जिसमें बड़े स्तर पर लोगों से कहा गया कि आप आइए, आपको नौकरी दी जाएगी। अच्छा, दिलचस्प ये है कि देखने में आपको ये लगेगा कि भाई चुनाव का वक्त है तो नौकरियों पर बात सब कर रहे हैं, नौकरियां, ऐसा जॉब फेयर तो राहुल गांधी के बर्थडे में भी दिल्ली में लगाया गया था। लेकिन इसके जरिए इस भीड़ पर सबकी निगाहें गई। जरा आप देखिए दोस्तों, जिस पटना को बेंगलुरु जैसा बनाना चाहते हैं मोदी जी, उस पटना में नौकरी मेले के नाम पर जमीन पर कितनी भीड़ आ जाती है। पब्लिक देखिए आप इस भीड़ में। ये कौन लोग हैं दोस्तों? ये इस देश के गरीब आदमी के बच्चे हैं। किसी नेता का बच्चा आपको इसमें नहीं दिखाई देगा, ना किसी IAS PCS का बच्चा दिखाई देगा, ना किसी सेलिब्रिटी का बच्चा दिखाई देगा। ये वही लोग हैं जो लाइनों में खड़े होकर नोटबंदी में पैसे बदलवाते हैं। ये वही लोग हैं जो लाइनों में खड़े होकर मुफ्त राशन लेते हैं। और ये वही लोग हैं दोस्तों जो लाइनों में खड़े होकर सरकार बदलते हैं। दोस्तों, लाइनों में खड़े होकर 2-2 3-3 घंटा लोग इंतजार करते हैं वोट देने के लिए। ये वही लोग हैं। अब कहने के लिए ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित एक रोजगार मेला था, लेकिन इस भीड़ ने सबका ध्यान आकर्षित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बिहार में पिछले 20 साल से करीब बीजेपी की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार बीजेपी के रहमो करम से ही वहां मुख्यमंत्री बने हुए हैं। थोड़ा सा अंतराल था 3-3.25 साल का, जिसमें तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने सरकार बनाई और वो डिप्टी CM बने। बहुताया वक्त, 1.5 दशक से ऊपर का वक्त नीतीश कुमार ने जो बिहार की सत्ता में इंजॉय किया है दोस्तों, वो बीजेपी की वजह से किया है। और पिछले 11 साल में मेजॉरिटी वक्त डबल इंजन की सरकार दौड़ रही है बिहार में। और उस बिहार में जहां बीजेपी ने इतने लंबे वक्त से सत्ता का सुख भोगा, आज उस बिहार में स्थितियां आप देखिए कि एक रोजगार मेले के नाम पर कितनी भीड़ सड़क में आ जाती है। इसने बिहार की उस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कर दिया दोस्तों, जिसके बारे में बात नहीं होती हमारे चुनाव में, और रोजगार वो एक समस्या है। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने इस समस्या पर बात करके इसको चुनावी मुद्दा बना दिया था और कह दिया था कि वो सत्ता में आएंगे तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जवाब में ठीक चुनाव से पहले बीजेपी ने भी दावा फेंक दिया कि हम आएंगे तो 19 लाख देंगे। अब 19 लाख कितना मिला नहीं मिला, ये तो खैर बीजेपी और जेडीयू जाने, लेकिन ये बात सच है कि तेजस्वी यादव ने बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में रोजगार एक मुद्दा बनाया था और उसी पिच पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी यहां पर खेलती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ में दोस्तों, क्योंकि बिहार के रोजगार के बारे में बात हुई, तो मैं चाहती हूं कि आपको मैं नीति आयोग का एक आंकड़ा बताऊं। दोस्तों, बिहार इस देश के पिछड़े राज्यों में से एक है। होता क्या है कि राजनीति के छात्र के तौर पर भी, एक पत्रकार के तौर पर भी, हम केवल किसी राज्य की जो इंपॉर्टेंस है वो वहां कितनी लोकसभा सीटें हैं इससे करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश और बिहार में भले ही बहुताया में लोकसभा सीटें हों, लेकिन अगर आप जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वहां के लोगों का, उनका देखें तो दक्षिण भारत के किसी भी राज्य से वो बहुत पीछे हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, बिहार में नीति आयोग का एक आंकड़ा बताता है कि बिहार में जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, वो भारत में जो कुल भारत का जो एवरेज है 73%, उससे कम है।
61.8%। ये नीति आयोग का आंकड़ा बता रही हूं मैं आपको, सरकारी आंकड़ा, ये 2011 का आंकड़ा है दोस्तों। यहाँ जो ड्रॉप आउट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और तो और दोस्तों, यहाँ पर जो बेरोजगारी की समस्या है, जो बेरोजगारी का आलम है, वो भी भारत के कुल एवरेज से ज़्यादा है। मतलब सरकार के पैरामीटर्स बताते हैं कि बिहार किसी भी दूसरे राज्य के बनस्पत बहुत पिछड़ा है, और ये एक सच्चाई है, इसीलिए ये भीड़ उमड़ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े हो गए, कितनी साफगोई से कितना लंबा फेंकते हैं दोस्तों। वो मोतिहारी पहुंचकर कहते हैं कि मोतिहारी को मुंबई बनाने का, महाराष्ट्र बनाने का उनका सपना है, गया जी को गुरुग्राम बनाने का सपना है, और पटना को बनाने का सपना है बेंगलुरु। तो उनसे सपना देखने के लिए कौन कह रहा है? वो ये बताएं देश को कि पिछले 11 साल से वो इस देश में सत्ता में काबिज हैं, और बहुतायत वक्त बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है, और बिहार में 1.5 दशक से ऊपर बिहार में सत्ता का सुख भोग रही है बीजेपी। तो किसने रोका था गया को गुरुग्राम बनाने के लिए, या फिर किसने रोका था पटना को बेंगलुरु बनाने के लिए, और मोतिहारी को महाराष्ट्र बनाने के लिए? अच्छा, दिलचस्प ये भी है दोस्तों कि जिस गया जी को गुरुग्राम बनाना चाहते हैं मोदी जी, कि मोदी जी को पता नहीं है कि गुरुग्राम की क्या स्थितियां हैं। मैं एनसीआर में रहती हूँ, मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। गुरुग्राम में अगर घंटा 2 घंटा बारिश हो जाए ना, तो 100 करोड़ के फ्लैट जिन सोसाइटियों में हैं, उन सोसाइटियों की गाड़ियां, 50-50 लाख की गाड़ियां पानी में ऐसे तैरती हैं। वीडियोस तो आपने भी देखी होंगी। कहने को गुरुग्राम साइबर सिटी है, लेकिन 2 घंटे की बारिश में गुरुग्राम में लोकल अथॉरिटीज को कहना पड़ता है घर से मत निकलिएगा, क्योंकि बारिश होने वाली है। अब बताइए, बरसात में बारिश नहीं होगी तो क्या फूल बरसेंगे? दोस्तों, गुरुग्राम में पिछले लंबे वक्त से डबल इंजन की सरकार दौड़ रही है दोस्तों। हरियाणा में फिर जीती है बीजेपी, लेकिन आप सोचिए, बीजेपी ऐसी स्थिति नहीं दे पाई कि साइबर सिटी, जो उत्तर भारत की साइबर सिटी है, जहां इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, वहां वो 2 घंटे की बारिश झेलने लायक बन जाए। गुरुग्राम की क्या हालत है आप दिल्ली में देख लीजिए। दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन अभी भी वहां बरसात होती है तो पानी भर जाता है। और मुंबई के तो क्या ही कहने, चाहे सरकार कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे उद्धव ठाकरे के पास बीएमसी हो, चाहे बीजेपी के पास बीएमसी हो, मुंबई में तो बारिश होना मतलब आफत होना। घंटे 2 घंटे की बारिश मुंबई को जलमग्न कर देती है। ये स्थितियां इन राज्यों की है। दोनों राज्यों में डबल इंजन सरकार दौड़ रही है, बिहार में भी और महाराष्ट्र में भी। और मोदी जी ख्वाब किसको दिखा रहे हैं कि मोतिहारी को आप महाराष्ट्र बना देंगे, आप गया जी को गुरुग्राम बना देंगे। दोस्तों, ये बातें 2014 से पहले कही जाती थी और लोग यकीन करते थे, क्योंकि मोदी ने एक गुजरात मॉडल दिया देश को। लेकिन तब से लेकर अब तक स्थितियां बदल गई हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया में अगर मोदी के बयान वायरल हैं, तो सोशल मीडिया में ये तस्वीर भी अब वायरल है। जो कहने को तो विपक्ष का रोजगार मेला है, लेकिन ये एक्चुअली में इस सरकार के मुंह पर एक पलीता है कि नीतीश कुमार ने किस तरह की सरकार चलाई है कि बिहार में ना तो पलायन रुक पाया, ना वहां साक्षरता दर बढ़ पाई, और ना ही वहां रोजगार सरकारें दे पाई हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या रोजगार एक बड़ा मुद्दा एक बार फिर से बिहार चुनाव में बनेगा? और अगर बनेगा तो इसमें किसको फायदा और किसको नुकसान होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।